हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। मेरा नाम है विजय और आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट एविडेंसेस इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन दिस सीरीज इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। हु वाज ग्रिफिथ? ग्रिफिथ वाज अ ब्रिटिश डॉक्टर working in 1928 on pneumococcus pneumonia. So, first thing in this experiment, there was a bacteria. अब ये बैक्टीरिया है तो इसकी कोई स्ट्रेन होगी, तो ये बैक्टीरिया जो है वो दो स्ट्रेन्स में ग्रो करता है। स्ट्रेन इज इक्विवेलेंट टू ब्रीड, जैसे डॉग्स में होती है वैसे ही बैक्टीरिया या स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम बात करें तो स्ट्रेन होती हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होती हैं बट एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ उनमें डिफरेंसेस होते हैं। एक था इसके पास आर स्ट्रेन और दूसरी है इसके पास एस स्ट्रेन। नाउ आर स्ट्रेन वाज R2 एंड एस स्ट्रेन वाज S3। किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया? जब भी इन बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में, पेट्री डिश होती है एक ग्लास फॉर्म्ड डिश लाइक स्ट्रक्चर, डिश लाइक ऑपरेटस, जिसमें एक न्यूट्रिएंट मीडियम की लेयर सबसे नीचे, और हम उन बैक्टीरियाज को इस पे ग्रो करवाते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है इस सरफेस पे इस तरह से ग्रो करते हैं। अब जब ये ग्रो कर रहे थे तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज देता है ना, कॉलोनीज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर सब्सिक्वेंट जनरेशंस। वो जब नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं तो उनकी कॉलोनी की एक पर्टिकुलर शेप होती है एंड दैट शेप वाज रफ इन केस ऑफ आर बैक्टीरिया। जबकि एस स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो एस स्ट्रेन में वो जो शेप थी दैट वाज राउंड, शाइनी एंड स्मूथ। तो स्मूथ के बेसिस पे एस और रफ के बेसिस पे आर। ठीक है, अब ये जो डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में, इस ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड किया इनके जो डिफरेंसेस थे, इनके जो कॉलोनी फॉर्मेशन डिफरेंसेस थे। और इसने क्या किया, he took a group of mouse and divided into 4 different experiments he was carrying out at that time. सबके साथ उसने कुछ कुछ चेंजेस करके इन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल पहले में जो बैक्टीरिया इंजेक्ट था दैट वाज R2 which is rough second. Second experiment was having S3 जो था स्मूथ। तीसरे में भी इसने S3 को इंक्लूड किया बट दैट वाज हीट किल्ड। अब हीट किल्ड है मतलब ये इनएक्टिव है, डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शंस। और चौथे में इसने इंक्लूड किया दोनों बैक्टीरिया को R प्लस S बट दैट वाज हीट किल्ड। ठीक है, अब आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन ये दोनों हीट किल्ड। आर स्ट्रेन, अकेली आर स्ट्रेन को डाला गया था तो कोई भी डिजीज कॉज नहीं हुई थी एंड द माउस लिव्ड। एस स्ट्रेन को जब अकेले डाला गया था इट इज अ वायरुलेंट स्ट्रेन एंड द माउस डाइड। सो बेस्ड ऑन दीज टू he concluded that R strain is non-virulent and S strain is virulent. Now virulent and non-virulent का मतलब होता है, non-virulent is non-lethal, non-disease causing, जो डिजीज कॉज नहीं करते, और वायरुलेंट का मतलब है जो लीथल डिजीज को कॉज कर सकते हैं एंड कैन बी फेटल। सेकेंड, यहां पर भी माउस जो है दैट लिव्ड बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ दिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हीट किल कर दिया गया था। बट दिस फोर्थ केस इज समथिंग विच वाज माइंड बॉगलिंग, जो जिसने ग्रिफिथ का जो दिमाग है वो हिलाया था। दिस माउस डाइड। एवरी कंडीशन, जो भी कंडीशन यहां पर थी, जो भी चीज इंजेक्ट करी गई थी, दोनों चीजें नॉन वायरुलेंट कंडीशन में है। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल करने के बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, प्रेजेंट।
आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो पहले से नॉन वायरुलेंट है और जिस एक्सपेरिमेंट में माउस जिंदा था प्रेजेंट, बट जैसे ही दोनों मिलते हैं एक ऐसी चीज पैदा होती है जिसकी वजह से माउस मर गया। ठीक है, अब ये 4 एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स थे उसके पास, और इन चारों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में से चौथे एक्सपेरिमेंट का जो माउस डेड बॉडी था उसने उसका किया टिश्यू ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब है टिश्यू को ब्रेक डाउन करो, जो भी चीज उसके अंदर मिलती है उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करो और उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करो, या कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम फिर से उन्हीं पेट्री डिशेस पे ग्रो करवा के देख लेते हैं। जब उसने ये काम किया तो इनको ग्रिफिथ को उन पेट्री डिशेस पे ना सिर्फ रफ कॉलोनीज मिली, बट ही ऑल्सो फाउंड द स्मूथ कॉलोनीज। This was something interesting to him. So Griffith was unable to tell how the R strain bacteria were transformed into S strain bacteria, and for this in 1942 3 people, one was Avery, दूसरा था मैक्लॉयड एंड तीसरा था मैककार्टी, इन तीनों ने ग्रिफिथ के रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली, और इन टेस्ट ट्यूब में कुछ कॉमन मटेरियल था जो उन्होंने डाल दिया। पहली में डाला उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, दूसरी में भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया और तीसरी में भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, प्लस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो डालते हैं प्रोटीएज और साथ में डालते हैं आरएनएज। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो डालते हैं प्रोटीएज और इसके साथ एक डालते हैं डीएनएज। तीसरी टेस्ट ट्यूब में वो डालते हैं आरएनएज और डीएनएज। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को डीनेचर करके और उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया, और फिर वो डालते हैं सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो मैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के लिए सिंपली एस लिख रहा हूं, जो तीनों चीजों को कंट्रीब्यूट करता है, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए, हैविंग एस स्ट्रेन, प्रोटीन, आरएनए एंड थर्ड वाज डीएनए। बिकॉज ऑफ द एक्शन, प्रोटीएज के एक्शन की वजह से इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीएज डीनेचर हो जाता है और आरएनएज के एक्शन की वजह से आरएनए डीनेचर हो जाता है। यहां पर प्रोटीएज की एक्शन की वजह से प्रोटीन और डीएनए की वजह से डीएनए, यहां आरएनए और डीएनए दोनों डीनेचर हो जाते। थी पहली टेस्ट ट्यूब, दिस वाज सेकंड एंड दिस वाज थर्ड टेस्ट ट्यूब। द ओनली टेस्ट ट्यूब दे वर फाउंड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड वाज द फर्स्ट वन। और इस टेस्ट ट्यूब में उन्हें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ साथ कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी मिले विच वर इन लिविंग कंडीशन, एंड द रिजल्ट वाज सेम एज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। एंड बाय दिस उन्होंने कंक्लूड किया दैट डीएनए विच वाज द ओनली बायोमोलिक्यूल लिविंग एक्टिव इन दिस टेस्ट ट्यूब, वो ही है जेनेटिक मटेरियल। सो with this I want to conclude this video that the Griffith transformation experiment was not succeeded by Griffith only, but Avery, MacLeod and McCarthy ने biochemical characterization की help से ये prove किया that DNA is the genetic material. This was the first experiment. अगली वीडियो में हम continue करेंगे with Harshi and Chase. Thank you so much. Like, share and subscribe to the channel if you like to. Okay. Thank you so much for today. Have a nice day.